आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी उल्टे हलवे की ट्रेडिशनल रेसिपी। जी हाँ, उल्टा हलवा। और इसे उल्टा हलवा क्यों कहते हैं, इसे मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इस हलवे की सबसे खास बात, यह बिल्कुल दानेदार और स्वाद में बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट बनता है। वैसे तो इस हलवे को बनाने में घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन इसे मैं आपको कम घी में भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाकर बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं राशि की ममा स्वाद चौक में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के यूनिक उल्टे हलवे की रेसिपी को हमें कैसे बनाना है। आज की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और इसमें डालेंगे 1 कटोरी सूजी। सूजी हमें यहाँ बारीक वाली लेनी है, लेकिन यदि आपके पास मोटी वाली होगी तो भी आप इससे हलवा बना सकते हैं। इसे हम मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे और हमें यहाँ पे 1 कटोरी सेट कर लेनी है। इस कटोरी के नाप से ही हम सारे इंग्रेडिएंट्स आज के हलवे में डालेंगे। सेम कटोरी की नाप से अब हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी दूध, और दूध को हमें रूम टेम्परेचर पे पहले से ठंडा कर लेना है। 2 कटोरी हमने इसमें दूध डाल दिया है। अब इसे हमें सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद इसे हमें कम से कम आधे घंटे रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। यदि आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। इससे हमारी सूजी अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब करेगी और फूल जाएगी। सेम कटोरी की नाप से हमने यहाँ पे 1 कटोरी देसी घी लिया है। इसमें से 1 चम्मच घी हम कढ़ाई में डाल देंगे। इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ अपनी चॉइस से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू लिए हैं, बादाम और पिस्ता लिए हैं, जिसे टुकड़ों में काट लिया है। इसे हमें मीडियम फ्लेम में करीब 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करना है, जिससे हल्के से गुलाबी हो जाएं। इस तरीके से जब हम किसी भी रेसिपी में ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके डालते हैं तो इनका क्रंचीनेस बहुत अच्छा आता है और रेसिपी का टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। जब काजू और बादाम हल्के से भुन जाएंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़े से किशमिश और ड्राई नारियल, जिसे मैंने पीसेज में कट कर लिया है, और इसे भी हमें 1 मिनट के लिए भूनना है। यहाँ हमने किशमिश और ड्राई नारियल बाद में इसलिए डाला है क्योंकि ये भुनने में थोड़ा कम टाइम लेते हैं। यदि हम इसे पहले डाल देंगे तो ये जल सकते हैं। अच्छे से भुन जाएंगे, किशमिश फूल जाएगी, उसके बाद हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हो गए हैं। अब सेम कढ़ाई में हमें फिर से 5 से 6 चम्मच घी डालना है। अभी हमने आधा कटोरी घी यूज किया है, बाकी घी का हम बाद में यूज करेंगे। और जब घी मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम डालेंगे सेम कटोरी की नाप से 1 कटोरी चीनी। अब आ गया आज की रेसिपी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप। हमें घी के अंदर चीनी को पिघलाना है, और गैस का फ्लेम हमें स्लो मीडियम रखना है। लगातार चलाते रहना है। यदि आप इसे नहीं चलाएंगे तो चीनी जल सकती है और फिर इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। और इसे बहुत ही पेशेंसली करना है। इसे करने में करीब हमें 7-8 मिनट लगेंगे, लेकिन बिल्कुल भी चलाना नहीं छोड़ना है, लगातार चलाते रहना है। धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लग गई है, और इस तरीके से हमें इसे करीब 6-7 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसे बिल्कुल मेल्ट कर लेना है। चीनी को मेल्ट करते हुए करीब हमें 5 मिनट हो चुके हैं। चीनी ऑलमोस्ट पिघल चुकी है, लेकिन अभी इसका हमें थोड़ा सा गहरा कलर करना है, जिससे हमारे हलवे का बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और अब करीब 7 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल चीनी मेल्ट हो चुकी है, कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम थोड़ी देर बंद कर देंगे और इसे 1-2 मिनट तक चलाते रहेंगे, जिससे चीनी पैंदे से जले नहीं। हमने गैस का फ्लेम इसलिए बंद किया है क्योंकि जब हम इसमें सूजी डालेंगे तो यह उछलती है। यदि आप इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे, टेम्परेचर डाउन कर लेंगे, तो ये बाहर उछलेगी नहीं, छींटे नहीं लगेंगे। अब इसके अंदर हम सूजी डाल देंगे। सूजी भी हमारी बहुत ही अच्छे से फूल गई है, और इसे करीब हमने 1 घंटे तक रेस्ट दिया था। और सारे सूजी डालने के बाद इसे हमें मिक्स करना है। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि यह बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, चीनी कैसे मिक्स होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसे मिक्स करते रहेंगे, चीनी बहुत ही अच्छे से सूजी के साथ मिक्स हो जाएगी और घी में डिजॉल्व हो जाएगी। बहुत पेशेंसली ये काम करना है। थोड़ा सा हार्ड लगेगा और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप इसे धीरे धीरे करेंगे तो बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ इसे उल्टा हलवा क्यों कहते हैं। नॉर्मली जब हम हलवा बनाते हैं तो पहले सूजी को सेकते हैं, उसके बाद उसके अंदर या तो चाशनी डालते हैं या फिर पानी और चीनी डालते हैं। लेकिन इस रेसिपी में पहले हमने चाशनी को बनाया है और उसके बाद हम इसमें सूजी डाल रहे हैं। इस कारण इस हलवे को उल्टा हलवा कहा जाता है, और इसी वजह से इसका टेस्ट और हलवे से बिल्कुल हटके बनता है। धीरे धीरे आप देखेंगे चीनी अच्छे से पिघल गई है और हलवा भी गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ भी आपको इसे लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो हलवा पेंदे से चिपक जाएगा।
और जब ये इकट्ठा होने लग जाएगा, इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और घी को फिर से हमें हलवे के अंदर मिक्स करना है। करीब 1 मिनट तक इसे फिर से हम चलाएँगे। अभी तक हमने जो घी लिया था उसमें से आधी कटोरी घी का ही इस्तेमाल किया है और लगभग हमारा हलवा बनने वाला है। घी हलवे के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच इलायची का पाउडर, साथ ही डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट करके तैयार किए हैं। थोड़े से हम बचा लेंगे जिसे हम गार्निशिंग के लिए डालेंगे और सभी को फिर से हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ आप एक बात का ध्यान रखें, हलवे को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो ये जब ठंडा होगा तो और भी ज़्यादा टाइट हो जाएगा। हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल दानेदार हलवा बना है। और घी भी मैं आपको बता देती हूँ, घी हमारा इतना बच गया है, हमने 1 कटोरी लिया था और आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा हमें घी इस्तेमाल किया है। तो अब इसे हम प्लेट आउट कर लेते हैं। हलवा बनाते टाइम जो हमने घी के अंदर चीनी को कैरेमलाइज किया है, उससे हलवे में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बिल्कुल मूंग के हलवे वाला टेस्ट भी इसके अंदर आता है। आप इस हलवे को एक बार बना के 6 से 7 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको खाना हो इसे थोड़ा सा गर्म करके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर करना और अब की बार अष्टमी नवमी पे माता की भोग के लिए इस हलवे को ज़रूर से ट्राई करना। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।